हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे पोस्ट कार्ड के बारे में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कार्ड वगैरह को बनाया था, जिस तरह ईद कार्ड हमने बनाया था, इनविटेशन कार्ड हमने बनाया था, इस तरह हम आज के लेक्चर में भी एक पोस्ट कार्ड बनाएंगे। अगर आपने ये पिछले लेक्चर नहीं बनाई, ये सारे डिज़ाइन मैंने पिछले लेक्चर में सिखा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। आप कैनवा के सारे डिज़ाइन सीख जाएंगे उसमें। तो मैं यहाँ से सबसे पहले यहाँ से कार्ड का जो डिज़ाइन है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास एक ये कार्ड का जो टेम्पलेट है यहाँ पर है। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता तो आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप सर्च करते हैं पोस्ट कार्ड, यानी जो सा कार्ड आपने बनाना है उसको सर्च करें, आपके पास यहाँ पर डिफरेंट साइज में ये आ जाएंगे। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक को सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें मैं अपना एक डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ तो उसको बना सकता हूँ। अगर मैं इसमें नहीं बनाना चाहता तो मैं यहाँ से कोई और भी साइज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। यानी जिसमें आप बनाना चाहते हैं उस साइज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से बिजनेस कार्ड वगैरह भी बना सकते हैं। जौन सा साइज़ आप लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर ले यहाँ से। अगर आपको यहाँ से साइजेस नहीं मिल रहे तो यहाँ से आप कार्ड को सर्च कर सकते हैं। ये देखिए बिजनेस कार्ड है, कार्ड्स है, इनविटेशन है। जौन सा आपने सेलेक्ट करना है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कार्ड पर क्लिक करूँ तो मेरे पास इसके जो टेम्पलेट है वो आ जाएंगे, जो हमारे पास यहाँ पर भी है। यानी मेरे पास यहाँ पर साइड में ये इसके टेम्पलेट है। जैसे बर्थडे हो गया, थैंक यू हो गया, हैप्पी कार्ड हो गया, ये यहाँ से इस तरह भी कार्ड बना सकते हैं। और यहाँ पे एक गेटिंग कार्ड जो वगैरह जो है, इस तरह के कार्ड्स भी हमारे पास है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कार्ड बना सकते हैं। मैं क्रिएट अ कार्ड पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैंने एक ब्लैंक कार्ड जो है होता है उसको ओपन कर दिया है। अब इसमें मैं आपको एक डिज़ाइन सिखाऊंगा, यानी पोस्ट कार्ड वाला जो साइज़ है उसको मैंने ओपन कर लिया और इसमें मैं एक डिज़ाइन बना कर दिखाऊंगा। यानी ब्लैंक पेज मैंने ले लिया, इसके अंदर मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं हाफ पेज पर तो एक इमेज अपलोड करूँगा। यानी हमारा जो पोस्ट कार्ड होता है उस पर एक साइड पर इमेज होता है। तो सबसे पहले मैं अपना डिज़ाइन का एक इमेज को अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने अपलोड पर क्लिक किया और यहाँ से मैं एक इमेज को अपलोड करता हूँ। ये मेरे मीडिया फाइल में अपलोड हो रहा है। अगर आपने यहाँ पर एक इमेज को एक बार अपलोड कर दिया यानी मीडिया फाइल में, तो वो आपके पास यहाँ पर सेव रहेगी। तो मेरे पास ये आ गया है। मैं इसको इस तरह से सेट कर सकता हूँ। एक साइड पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ और इसके साइज़ को इस तरह से बड़ा कर देता हूँ। इसको मैं हाफ पेज पर रख देता हूँ इस तरह से। यानी मेरा डिज़ाइन एक साइड पर आ गया है और इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ और इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ग्रेडियंट से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एक कलर दे दिया है इसको। अब मैं यहाँ पर कोई अपना टेक्स्ट वगैरह जो होता है उसको यहाँ पर लिख सकता हूँ। यानी जोन सा कार्ड मैं बनाना चाहता हूँ, पहले मैं एक सर्कल डाल लेता हूँ। यानी मैं एक फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, या मैं सर्कल ही सिंपल सा सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके अंदर मैं अपना एक इमेज रख दूँगा पेयर। यहाँ से मैं इस सर्कल को यहाँ पर इस तरह से सेट कर देता हूँ पहले, और इसको जो कलर है उसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ये कलर रख देता हूँ और इसके अंदर मैं अपना एक इमेज अपलोड करना चाहता हूँ, यानी अपना एक लोगो अपलोड करना चाहता हूँ। तो उसको मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक लोगो अपलोड कर लेता हूँ। ये लोगो अपलोड कर देता हूँ। आप अपने डिज़ाइन को खुद अपने तरीके से बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ और इस सर्कल के अंदर इसको मैं सेट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। इसका जो ये बॉटम है इसको यहाँ से इस तरह से कट कर दूँगा और इसको हर साइड से मैं कट कर दूँगा इस तरह से, ताकि मेरा डिज़ाइन अच्छी तरह से बन जाए। तो ये देखिए, ये मैंने इसको कट कर दिया और इसको अब छोटा करके इस सर्कल के अंदर मैं सेट कर दूँगा। तो ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से सेट कर दिया है। तो ये हमारे सर्कल में आ गया है। इसके साइज़ को मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए। और अब ये इसमें मैं कुछ टेक्स्ट अगर ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से ऐड करूँगा। मैं एक हेडिंग को ऐड कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं ज़ल्मी टेक लिख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से सेट कर दूँगा।
इसके साइज़ को मैं यहाँ से थोड़ा कम कर देता हूँ, 30 मैंने कर दिया है और इसको इस तरह से एडजस्ट कर दिया। और अब मैं यहाँ से एक डिज़ाइन लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से एलिमेंट में आ जाऊँगा और इसमें से मैं एक लाइन लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एक लाइन ले लेता हूँ और इसको इसके टॉप पर रख दूँगा। इसको यहाँ से इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ। इसका जो साइज़ है इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ से लाइन एंड का जो स्टाइल है इसको मैं यहाँ से रख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सर्कल रख देता हूँ और इसको भी मैं सर्कल कर देता हूँ। तो यह हमारे पास एक डिज़ाइन सा बन जाएगा और लाइन स्ट्रेट है मेरे पास। और जो लाइन है उसको मैं वेट कितना रखना चाहता हूँ इसको मैं इस तरह से छोटा बड़ा कर सकता हूँ, यानी जितना मैं रखना चाहता हूँ वो रख सकता हूँ। एंड पॉइंट को मैं इस तरह कर देता हूँ और इसको मैं सिंपल सा रख देता हूँ। जिस तरह मैं रखना चाहता हूँ उस तरह रख सकता हूँ और इसके साइज़ को अब मैं छोटा कर लेता हूँ। इंच को मैं यहाँ पर इस तरह से अरेंज कर लेता हूँ और इसको भी इसके नीचे ही अरेंज कर देता हूँ। अब मैं इसी लाइन को डुप्लिकेट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं डुप्लिकेट पर क्लिक कर देता हूँ और इसको बॉटम में लगा देता हूँ यहाँ से। तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। अब इसको जो कलर है उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कलर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कोई भी कलर देना चाहूँ वो मैं दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये दे देता हूँ यहाँ से और इसको भी मैं यहाँ से ये कलर दे देता हूँ। तो इस तरह से मैं कोई भी कलर इसमें दे सकता हूँ और इसका जो कलर है इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ ज़ल्मी का जो कलर है उसको चेंज करना है, तो मैं यहाँ से उसका कलर जो है उसको ऑरेंज कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने उसको ऑरेंज कर दिया और ये जो बाकी है इसको मैं ब्लू करना चाहता हूँ, तो उसको मैं यहाँ से ब्लू कर दूँगा। तो इस तरह से ये मेरा एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेट कर लें। तो मैं अब एक और शेप ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने स्क्वायर को दोबारा से ऐड कर दिया है और इसको यहाँ पर इस तरह से मैं एडजस्ट कर देता हूँ। यानी इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैं ऐड कर लूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डेटा एनालिटिक्स एंड AI सॉल्यूशन। तो इस तरह से मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको मैं एक सब हेडिंग के तौर पर ऐड करना चाहता हूँ, तो इसको मैं इस तरह से ऐड कर दूँगा और इसके साइज़ को मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ से और इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे हम और इसको इसके अंदर हम रख देंगे। तो इस तरह से और इसका जो कलर है उसको मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट को और इसको मैं वाइट कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये मेरे पास आ गया है। अब मैं कुछ और टेक्स्ट अगर ऐड करना चाहता हूँ, यानी इसके नीचे कुछ टेक्स्ट और आ जाए, तो मैं ये सिंपल सा टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर और इसको जो कलर है इसको भी मैं वाइट कर लेता हूँ। और मैं अगर यहाँ से कुछ लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट को ऐड कर दिया है और इसका जो साइज़ है इसको मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको 7 रख देता हूँ और इसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से सेंटर में रख देता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको सेट कर सकते हैं। मैं इसका जो साइज़ है इसको भी छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से मैं जस्ट ऐड कर लेता हूँ, तो इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पर। इसको मैं साइड से थोड़ा कम कर लेता हूँ इस तरह से, ताकि ये मेरे पास एडजस्ट हो जाए। इसको मैं इस तरह से सेंटर में रख दूँगा और मैं अब कुछ और टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ www.pktutorial या मैं यहाँ से लिख देता हूँ
www.zalmitech.com मैंने लिख दिया और इसको मैं यहाँ पर ला देता हूँ। इसका जो साइज़ है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ और इसको जो कलर है यहाँ से मैं उसको वाइट कर लेता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं वाइट कर देता हूँ यहाँ से और इसको इस तरह से मैं बॉटम में सेट कर दूँगा। तो इस तरह से मैंने एक खूबसूरत सा पोस्ट कार्ड डिज़ाइन बना लिया है। इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह सेट करना चाहे उस तरह से सेट कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से शेयर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। तो ये मेरे पास पीएनजी में आ गया है। आप जिसमें भी सेव करना चाहते हैं उसमें सेव कर सकते हैं। मैं पीएनजी में डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैंने पीएनजी पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने अभी डिज़ाइन बनाया है ये मेरे पास किस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। मेरे पास अभी डाउनलोड हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं, यानी पोस्ट कार्ड बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें हमने कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना लिया है, वो भी 5-10 मिनट में इतना खूबसूरत डिज़ाइन बना लिया है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे भी खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर द वीडियो।